सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस और संदीप भैया, और आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटीज़ के बारे में। क्योंकि ट्रिपल आईटीज़ को लेकर बहुत लोगों के मन में डाउट्स है कि भैया क्या मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज्वाइन करना चाहिए, भैया क्या इनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़िया है, भैया यहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एन आई टीज़, यहाँ पे एफ सीट्स भी नहीं मिलती हैं, तो क्या मुझे ज्वाइन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एटलीस्ट मेरे पास कितना रैंक होना चाहिए कि मुझे ट्रिपल आईटीज़ में एडमिशन मिल जाए, टॉप के ट्रिपल आईटीज़ में एडमिशन मिल जाए, या किसी भी ट्रिपल आईटीज़ में एडमिशन मिल जाए। क्योंकि ट्रिपल आई के जो मेन ब्रांचेज हैं वो सीएसई है, या फिर आईटी है, या फिर ईसीई है। तो ये टेक ब्रांचेज ही हैं जो कोडिंग के लिए मशहूर हैं। तो बच्चों के मन में बड़ा डाउट है कि ट्रिपल आईटी मुझे कंसिडर करना चाहिए या फिर ट्रिपल आईटी मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं बहुत वीडियो में बहुत बार बोलता हूँ कि हर एक एनआईटी भी अच्छी नहीं है, हर एक जीएफटीआई भी अच्छी नहीं है, हर एक ट्रिपल आईटी भी नहीं अच्छी है। हो सकता है कि इस ट्रिपल आईटी के रैंक पे आपको अपने स्टेट में ही बेटर कॉलेज मिल जाए, और आज मैं दिखाऊंगा भी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप ट्रिपल आईटी को देखना चाहते हो कि मिनिमम आपके पास कितना रैंक हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं यहाँ पर हर एक ट्रिपल आईटी को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फीस, एवरेज प्लेसमेंट, कट ऑफ सबको शो करते हुए। तो यार प्लीज़ यार, अगर चैनल पे नए हो ना भैया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और अगर पुराने हो तो यार लाइक करने में कंजूसी मत करना। देखो यार, मैं ट्रिपल आईटीज़ का पहले कुछ फंडे बता देता हूँ, ट्रिपल आईटीज़ के कुछ फंडे बता देता हूँ। ट्रिपल आईटीज़ में जो मेन शुरुआत हुई थी, जो 5 ट्रिपल आईटीज़ बनाए गए थे, वो गवर्नमेंट हैं, वो गवर्नमेंट फंडेड हैं। उसके बाद से उसके बाद से उसके बाद से कुछ ट्रिपल आईटीज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपिंग पे काम करती हैं। मतलब इसमें प्राइवेट का भी पार्टनरशिपिंग होता है, इसमें जैसे प्राइवेट की भी फंडिंग है, स्टेट गवर्नमेंट की भी फंडिंग है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी फंडिंग है। जैसे बहुत सारी एनआईटीज़, ऑलमोस्ट सारी ट्रिपल आईटीज़ जो हैं पीपीपी मॉडल पर ही काम करती हैं। और कुछ ट्रिपल आईटीज़ जो हैं जो कम्प्लीटली प्राइवेट हैं, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बेंगलुरु, ठीक है, और कौन सा है आपका ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, ठीक है। अभी जो ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर है, बेसिकली एक जीएफटीआई है, यह एक जीएफटीआई है। ये ट्रिपल आईटी के कैटेगरी में नहीं आता है। अच्छा, कुछ ट्रिपल आईटीज ऐसी भी हैं जो स्टेट की हैं, जो जोसा से नहीं देती हैं, जैसे ट्रिपल आईटी दिल्ली, ठीक है। ट्रिपल आईटी दिल्ली जो है, ये अपने क्योंकि इसमें स्टेट वालों का रिजर्वेशन है। ट्रिपल आईटीज़ में बेसिकली बात करूँ तो किसी स्टेट का कोई रिजर्वेशन नहीं है, बट ट्रिपल आईटी दिल्ली चूंकि स्टेट फंडेड है, तो यहाँ पे स्टेट का रिजर्वेशन है। बाकी जो गवर्नमेंट में है, जो मोस्ट पॉपुलर है, जैसे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी ग्वालियर, ट्रिपल आईटी जबलपुर, ट्रिपल आईटी जबलपुर, ट्रिपल आईटी करनौल, ट्रिपल आईटी कांचीपुरम, ट्रिपल आईटी करनौल, ये जो 5 ट्रिपल आईटीज़ हैं, इनकी फ़ीस कम है, एक गवर्नमेंट है। बाकी जो है पीपीपी मॉडल पर काम करती हैं, इनका इसमें प्राइवेट का पार्टनरशिपिंग है, इसलिए इनकी फ़ीस थोड़ी हाई है। और एक ट्रिपल आईटी, ये जो हैदराबाद बंगलुरु वगैरह हैं, ये क्या है कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद है और बंगलुरु है, ये अपना प्राइवेट है, और इनका जोसा से कोई लेना देना नहीं है। इनका अपना खुद का एग्ज़ाम भी होता है, और ये जेई मेन के मार्क्स से अपना अलग काउंसलिंग भी कराते हैं। तो इनका तुमको इनमें जाने के लिए अलग काउंसलिंग करानी पड़ेगी। अब ट्रिपल आईटी दिल्ली वगैरह के लिए अपना जैक दिल्ली की काउंसलिंग होती है, वो स्टेट का मामला है। तो ये जो गवर्नमेंट हैं और ये जो वाले हैं ट्रिपल आईटीज़, वो जोसा से अपने को मिलने वाले हैं। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम चलिए एक एक ट्रिपल आईटी को देखते हैं, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन से ट्रिपल आईटी किस रैंक तक मिलने वाली है, और आपको यहाँ जाना वर्थ इट है या नहीं है। तो पहले नंबर पे जो आता है, जो मोस्ट पॉपुलर ट्रिपल आईटी है, दैट इज ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। ऑसम प्लेसमेंट है, एवरेज प्लेसमेंट लगभग 70 लाख के आसपास है। इसका अगर मीडियन सैलरी भी बात करो तो 20 लाख के आसपास है, एनआईआरएफ की डेटा से बता रहा हूँ। और हाईएस्ट पैकेज 1.23 करोड़ है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी कंप्यूटर साइंस नाम की ब्रांच नहीं है, यहाँ पे ईसी है, आईटी है, आईटी बिजनेस है, आईटी फ्लैक्सिबल प्रोग्राम है, और ये इसका जनरल रैंक है। मैं यहाँ पे जनरल की कट ऑफ बता रहा हूँ, सबकी कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। इट्स अ कट ऑफ ऑफ जनरल कैंडिडेट, जनरल बच्चे को इतना मिला था। अब ओबीसी वाले थोड़ा और बढ़ा लेंगे,
SC वाले थोड़ा और बढ़ा लेना और ST वाले थोड़ा और बढ़ा लेना। मतलब इस पर तुमको एक टॉप 5 की NIT मिल सकती है, सोचो। अरे भैया IT इसका 4500 पे जाके बंद हुआ है, उस पर टॉप की NIT मिल सकती है। मतलब ये रोला है इस IIIT का कि लोग टॉप 5 की NITs को छोड़ के, लोग टॉप 5 की NITs को छोड़ के किधर भाग रहे हैं? इस IIIT के पीछे भाग रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न है इसका प्लेसमेंट। अब IIITs में जो पुरानी है वो तो वेल एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, लेकिन जो नहीं है उसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक तो यार यहाँ पे ज़्यादा ब्रांचेज नहीं होती हैं, तो लोग कम आते हैं। अब अभी दिखाऊंगा आगे में। और इनके ना कैंपस, इनका कैंपस एरिया बहुत अच्छा है IIIT इलाहाबाद का, इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पर अभी आगे आएंगे बहुत सारे जिनका कुछ का तो कैंपस ही ठीक नहीं बना हुआ है। शुरू में जैसे IIIT कोटा वोटा थे, IIIT लखनऊ था। IIIT लखनऊ जो है ना इलाहाबाद में चलता था, इसकी क्लासेस इलाहाबाद में चलती थी। कोटा NIT जयपुर में चलता था, उसका RTU में भी चला था। तो ऐसा हुआ करता था कि जैसे IIIT गुवाहाटी, इनके लैब्स IIT गुवाहाटी में होते थे पहले। तो ऐसा इनके यहाँ प्रॉब्लम थी कि उस टाइम पे कैंपस नहीं था, पर अब तो जितने पुराने हो गए हैं, जिनके 8-10 साल हो गए हैं, सबका कैंपस हो चुका है। लेकिन फिर भी बहुत सारे IIITs में 2 ही 3 ब्रांच होते हैं, तो ज़्यादा बच्चा नहीं आता है। मतलब ऐसा मान के चलो 150-200 बच्चे आते हैं पर ईयर, तो उतना ज़्यादा क्राउडी कैंपस नहीं है। मतलब वो हरियाली जो ढूंढ रहे हो वो इधर कम ही देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे कोडिंग कल्चर बहुत बढ़िया है। सोशल लाइफ तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट कोडिंग कल्चर बहुत बढ़िया है। इनका कैंपस थोड़ा छोटा होता है। अच्छा एक बात और यार, जो लोग चाहते हैं कि भैया आप हमारी पर्सनल काउंसलिंग कर दो, तो देखो यार, जोसा की काउंसलिंग हो या AKTU की काउंसलिंग हो या AKTU प्लस HBTU हो या जैक दिल्ली हो या फिर किसी भी स्टेट की काउंसलिंग हो, अगर आप पर्सनल हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो तो आप हमारा पर्सनल प्रोग्राम ले सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हम आपकी खुद ही पर्सनली काउंसलिंग कर देंगे और हम आपको बेस्ट ये भी बता देंगे कि आपके रैंक पर बेस्ट कॉलेज क्या मिलने वाला है। और साथ ही में हम लोग अपना हेल्पलाइन नंबर नीचे दे रखे हैं, 4-5 नंबर दे रखे हैं। पहले पे लगाना, अगर ना लगे तो दूसरे पे लगाना, दूसरा भी ना लगे या कोई कॉल नहीं रिसीव कर रहा है तो तीसरे पे लगाना। चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बहुत कॉल्स आते हैं तो हमने सबके नंबर्स दे रखे हैं। और चूंकि हर एक का नंबर शिफ्ट वाइज होता है, तो ये ऐसा होता है कि 8 घंटे अगर कोई हमारे यहाँ जॉब कर रहा है तो 8 घंटे ही उनके नंबर्स लग रहे हैं, तो यू हैव टू कनेक्ट विद इन दैट आवर। लेकिन ऐसा रहता है कि 16 घंटे तक हमारे नंबर्स ऑन रहते हैं, कोई ना कोई नंबर ऑन ही रहता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ढूंढना और कॉल करके पूछना अगर आपको कोई डाउट है तो। और लेकिन यार रिस्क नहीं लेना अपने करियर के साथ। हमारे फ्री निःशुल्क है, तो आप निःशुल्क हमसे कॉल करके एडवाइस ले सकते हो, बट आप बिल्कुल भी अपने करियर के साथ रिस्क नहीं लेना। चलो अब दूसरे नंबर पे है IIIT ग्वालियर। इसकी फ़ीस जो है दैट इज़ 99,000, हॉस्टल फीस 29.5K। इसका एवरेज पैकेज 1.23 करोड़, मतलब 1.25 लाख हाईएस्ट पैकेज है और एवरेज पैकेज 23 LPA के आसपास है। कंप्यूटर साइंस इसका 12,000 तक मिल जाता है। IT में 5,000 है, ये 12,143 तक मिल गया था। ये मैं CSAB का डाटा बता रहा हूँ, ये CSAB का डाटा है भैया, ये CSAB का डाटा है, ठीक है। यहाँ किसी की किस्मत कभी भी चमक सकती है। मैं जोसा का डेटा नहीं बता रहा हूँ, मैं लास्ट बता रहा हूँ, लास्ट, ठीक है। SC ST और PWD का ट्यूशन फीस माफ़ हो जाता है और BTech प्लस MBA जो है वो 14,000 तक यहाँ पर गया हुआ था लास्ट टू लास्ट। ओके, अगर मैं IIIT तीसरे नंबर पे बात करूँ IIIT लखनऊ की, तो इसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि ये क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपिंग मॉडल पर काम करता है। फीस इसका 1.46 लाख है, हॉस्टल फीस 3.5K है। इसका एवरेज प्लेसमेंट 26 लाख है, मीडियन पैकेज 23 लाख है और हाईएस्ट पैकेज 45 LPA का है। CSE यहाँ पे आपको 9-10 हज़ार तक देखने को मिल जाती है। ये आपका CRL रैंक है, ये CRL रैंक है, ठीक है, ये CRL रैंक है। ये जनरल वालों की CRL रैंक है, OBC वाले थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। CS विद AI 9,153 तक, CS विद बिजनेस लगभग 11,368 तक आपको देखने को मिल सकती है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 11,939 रैंक तक आपको CSAB में देखने को मिला था लास्ट ईयर। ये ऑलमोस्ट, मैं स्ट्रीम बता रहा हूँ, एकदम लास्ट कहाँ तक जाके एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर का CSAB का। ये मैं सेकेंड राउंड हमारा क्लोजिंग रैंक है, ये ध्यान रखना। अगला है अपना IIIT जबलपुर। इसकी फ़ीस पर सेमेस्टर 86,000 पर सेमेस्टर है। हॉस्टल फीस 25,000 पर सेमेस्टर है। हाईएस्ट पैकेज 46 लाख, एवरेज प्लेसमेंट 14.4 लाख, ठीक है। यहाँ पर भी SC ST और PW का ट्यूशन फीस नहीं लगता है, ठीक है। और हॉस्टल फीस में भी छूट मिलती है अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 2 लाख है, तो ठीक है यार, SC ST और PWD वालों के लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, पैसे का टेंशन नहीं होगा। CSE जो है, मैं जनरल बंदे की CRL बता रहा हूँ,
EWS वगैरह थोड़ा सा अपना बढ़ा के देख लेंगे, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर मैं CSE की बात करूं तो 14,832 तक, EC 23,000 तक, मैकेनिकल 58,000 तक, और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग नाम की एक ब्रांच है, ये 64,659 रैंक तक आपको देखने को मिल जाता है। IIIT पुणे की बात करूं तो IIIT पुणे 2.35 लाख पर ईयर इसकी फीस है। हॉस्टल फीस 48,000, हाईएस्ट पैकेज 53,000, एवरेज पैकेज 16.83 LP है। हमारे स्टेट में अभी HBTU का भी इतना बढ़िया पैकेज नहीं है। अगर मैं बात करूं CSE की तो यहाँ पे CSE आपको 17,000 तक देखने को मिल जाती है, EC आपको 26,000 तक देखने को मिल जाती है। ये मैं क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ लास्ट टू लास्ट CSAP राउंड का, ठीक है। तो ये अंतिम है, मतलब लास्ट ईयर लास्ट यहीं तक हुआ था, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये CRL रैंक है, कोई भी कैटेगरी रैंक नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। IIITs में कोई भी स्टेट कोटा नहीं होता है, जिस तरीके से NITs में स्टेट कोटा होता है उस तरीके से IIIT में कोई स्टेट कोटा नहीं होता है, ध्यान रखने का। लेकिन IIITs में कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होता है, अगर हैदराबाद वगैरह को छोड़ दो वहाँ नहीं होता है, पर बाकी IIITs में कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होता है। फीमेल का भी रिजर्वेशन होता है, बात समझते चलिएगा। मैं अगर नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट इज IIIT कांचीपुरम, 76,000 पर सेमेस्टर फीस है, हॉस्टल फीस 30,000 के आसपास है। CSE 1,72,000, EC 1,94,000, सॉरी 17,272 रैंक तक यहाँ पे CSE मिला था। लाख में तो कभी कोई IIIT पहुँचेगी ही नहीं, तुम देखना। CSE जो है AI में कराता है, मेजर डिग्री AI में है, तो 19,000 तक यहाँ पे मिला हुआ था कांचीपुरम। EC लगभग 28,000 तक देखने को मिल गया था। ये मैकेनिकल जो है आपका 60 लाख तक देखने को मिल गया था। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग 51,000 तक देखने को मिल गया था। IIIT बड़ौदा की बात करूं तो इसमें हॉस्टल इंक्लूडेड है, पर सेमेस्टर मोटा मोटी 2 लाख रुपया जाएगा, मतलब 4 लाख पर ईयर। बाप रे, देख रहे हो ना फीस। एवरेज पैकेज 14 लाख और हाईएस्ट पैकेज 43 लाख। अगर मैं ब्रांच की बात करूं तो 22,000 तक CSE और 26,000 तक IT, ये लास्ट ईयर बंद हुई थी। ये जनरल का कट ऑफ है सारा। IIIT सूरत की मैं बात करूं तो फीस 89,000 पर सेमेस्टर, हॉस्टल फीस 40,000 पर सेमेस्टर, हाईएस्ट पैकेज जो है 46 LPA का था, एवरेज पैकेज 15 LPA का है। CSE लगभग 23,000 तक मिला है, EC लगभग 36,000 तक मिला है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। IIIT सूरत इज़ वन ऑफ द गुड IIIT, ठीक ठाक इसका भी प्लेसमेंट चल रहा है। अगर मैं IIIT गुवाहाटी की बात करूं तो फीस लगभग 1.3 लाख पर सेमेस्टर है, हॉस्टल फीस लगभग 26,000 पर सेमेस्टर है। प्लेसमेंट इसका 15.34 LPA है और इसका हाईएस्ट पैकेज 61 LPA है। यहाँ पे SC ST और PW की फ़ीस, ट्यूशन फीस माफ़ कर दी जाती है। और अगर आपको CSE चाहिए तो 23,000 तक मिल सकता है, EC चाहिए तो 42,000 तक मिल सकता है। IIIT सोनीपत में हरियाणा की बात करूं तो नेक्स्ट नंबर की IIIT अपनी सोनीपत हरियाणा है। फीस 1,14,000 पर सेमेस्टर, एस मतलब सेमेस्टर। हॉस्टल फीस 77,000 पर सेमेस्टर, हाईएस्ट प्लेसमेंट 41.16 LPA है, एवरेज प्लेसमेंट लगभग 13 लाख पर एनम का है। CSE तुम्हें 24,000 तक देखने को मिल जाएगा। लास्ट ईयर के CSAP का डेटा है, सारा का सारा डेटा CSAP का है, हमने ओपनिंग और क्लोजिंग डाल रखी है। और इसका ये IT जो है 28,000 तक देखने को मिल गया था। अगर मैं IIIT भोपाल की बात करूं, इसके नेक्स्ट नंबर पर आती है। अच्छा, चॉइस प्रेफरेंस में भी अपने को ऐसे ही रखना है। हाँ, अगर ऐसा हो कि आपको थोड़ा सा लोकेशन वाइज देखना है तो आप लोकेशन वाइज चेंज कर सकते हो, पर यू कैन गो फॉर इट। IIIT भोपाल की बात करूँ तो फीस 1.12 LPA पर सेमेस्टर है, हॉस्टल फीस 57,000 है। और हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करूं तो 60,000 का 60 लाख पर एनम का लगा हुआ है। एवरेज प्लेसमेंट लगभग 13.5 LPA का लगा हुआ है। CSE आपको 25 से 26,000 तक देखने को मिलेगा, EC 40,000 तक देखने को मिलेगा और IT 30,000 तक देखने को मिल जाएगा। ये मैं जनरल की बात बता रहा हूँ। SC ST में तो और ऊपर तक जाता है और OBC में और थोड़ा बढ़ेगा, OBC में भी बढ़ेगा, AWS में भी बढ़ेगा, तो इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा।
अगर मैं ट्रिपल आईटी कोटा राजस्थान की बात करूं तो फीस लगभग 1.25 LPA पर सेमेस्टर है, हॉस्टल फीस 48,000 पर सेमेस्टर है, और यहाँ पे ट्यूशन फीस में 20% का छूट दिया जाता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 42 LPA और एवरेज प्लेसमेंट 14.7 LPA के आसपास देखा जा सकता है। अगर मैं बात करूं कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी, तो लास्ट ईयर का ये डेटा है 22,000 पे इसका कंप्यूटर बंद हुआ था, और ईसी जो है 31,000 पे जाके बंद हुआ था। अरविड़े में पॉइंट ट्रिपल आईटी कोटा है। अगर मैं ट्रिपल आईटी त्रिचुपल्ली की बात करता हूं तो इसकी फीस लगभग 1.24 LPA है, हॉस्टल फीस 44,000 पर सेमेस्टर। बाप रे, 80,000 पर एनम हॉस्टल फीस लग रहा है, मतलब मोटा मोटी 1 लाख के तकरीबन। एवरेज प्लेसमेंट 9 लाख है और हाईएस्ट पैकेज अब 27 लाख है। यहाँ पे एससी और एसटी को 100% ट्यूशन फीस बिहेवियर देखने को मिल जाता है। सीएससी 32,000 तक, ईसी 51,000 तक आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं ट्रिपल आईटी नागपुर की बात करूँ तो फीस 1.23 लाख पर सेमेस्टर है, हॉस्टल फीस 88,000 पर सेमेस्टर है। भाई साहब, हॉस्टल फीस देख के तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सीएससी की तो 27,000 तक सीएससी मिल जाता है। अगर कोई डेटा इधर उधर हो गया हो तो क्षमा करना। सीएससी विथ AIML 30,000 तक देखने को मिल जाता है, ठीक है। और अगर मैं इसमें एक ह्यूमन कंप्यूटिंग इंटरनेशनल गेमिंग टेक है करके सीएससी में एक स्पेशलाइजेशन जो 33,000 तक देखने को मिलेगा, ईसी लगभग 47,000 तक देखने को मिलेगा, और ईसी का स्पेशलाइजेशन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, वो आपको 44,933 तक देखने को मिल जाएगा। ये ट्रिपल आईटी नागपुर का डेटा है। इट्स अ डेटा ऑफ ट्रिपल आईटी नागपुर। ये ट्रिपल आईटी नागपुर का डेटा है। हम अगर आगे चलें तो ट्रिपल आईटी श्री सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फीस लगभग 2 लाख समथिंग है, जिसमें हॉस्टल इंक्लूडेड है पर सेमेस्टर, मतलब 4 लाख से ज़्यादा फीस है हॉस्टल लेके। ट्रिपल आईटीज़ भैया बहुत महंगे हैं। अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 85 लाख, एवरेज पैकेज की बात करूं तो 15 लाख, सीएससी बात करूं तो 30,000 तक देखने को मिल जाएगा, ईसी लगभग 46,000 तक आपको देखने को मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करूँ ट्रिपल आईटी हिमाचल प्रदेश तो फीस 1.25 लाख के आसपास पर सेमेस्टर है, 40,000 हॉस्टल फीस है, और हाईएस्ट पैकेज 47 LPA के आसपास है। एवरेज प्लेसमेंट 25 लाख के आसपास का है। सीएससी 28,000 तक देखने को मिलेगा, ईसी 40,000 तक देखने को मिलेगा, आईटी जो है 31,000 तक देखने को मिल जाएगा। ट्रिपल आईटी आंध्र प्रदेश की बात करूं तो 92,000 पर सेमेस्टर फीस है, 44,000 पर सेमेस्टर हॉस्टल फीस है। मतलब AI एंड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस लगभग 43,000 तक यहाँ देखने को मिलेगा। सीएससी जो है 36,000 तक देखने को मिलेगा, ईसी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग 56,000 तक देखने को मिलेगा, और मैकेनिकल डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग लगभग 77,000 तक देखने को मिलेगा, और ये लगभग 1 लाख तक एडमिशन देता है ओबीसी को, ठीक है। अगर मैं ट्रिपल आईटी रांची की बात करूं तो ट्रिपल आईटी रांची का पर सेमेस्टर फीस 1.13 पर सेमेस्टर है, हॉस्टल फीस 31,000 पर सेमेस्टर है, ईसी आपको 35,000 तक देखने को मिलेगा, ईसी में डेटा साइंस और एआई आपको 32,000 तक देखने को मिलेगा, ईसी जो सीएससी था, ईसी जो कोर है वो 50,000 तक देखने को मिला था लास्ट ईयर सीसैम में, और ईसी एम्बेडेड सिस्टम विद आईओटी 46,000 तक देखने को मिला था ट्रिपल आईटी रांची में। अच्छा, बहुत पहले ट्रिपल आईटी रांची की क्लासेज जो हैं एनआईटी में चला करती थी, एनआईटी वहाँ की एनआईटी में चला करती थी। अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी कोट्टायाम की। 1.2 लाख पर सेमेस्टर फीस है, हॉस्टल फीस लगभग 50,000 का पड़ जाता है, एवरेज पैकेज 11.25 लाख का है, हाईएस्ट पैकेज 42 लाख का है, 35,000 तक सीएससी जनरल वाले को, 34,000 तक ईसी विद डेटा साइंस, सीएससी इन साइबर सिक्योरिटी लगभग 37,000 तक देखने को मिला था लास्ट ईयर, और ईसी आपको 51,000 तक लास्ट ईयर देखने को मिला था। अगर मैं ट्रिपल आईटी धारावाड़ की बात करूं तो नेक्स्ट पे है, जितनी भी ट्रिपल आईटीज़ है मैं आज सबको कवर करूंगा, और सारा कुछ हमने रिसर्च बेस पे लेके आए हैं, और ऐसी वीडियो आपको रेयरली यूट्यूब पे मिलेगी, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर।
शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो 1.82 फीस है। हॉस्टल फीस लगभग 42K पर सेमेस्टर है। हाईएस्ट पैकेज लगभग 25,000 है। एवरेज पैकेज लगभग 8 LPA है। यहाँ पे SC ST को ट्यूशन SC ST PW स्टूडेंट को ट्यूशन फीस में छूट मिल जाता है। CSE की बात करूँ तो 38,000 तक, डेटा साइंस और AI 44,000 तक, और CSE की बात करूँ तो आपका 5,68,077 पे जाके 56,877 पे जाके इसका इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हुआ था IIIT धारावाड़ का। अगर मैं IIIT कर्नाटका की बात करूं तो इसका प्लेसमेंट अब पहली बार निकलेगा, 2022 में निकलेगा, तो प्लेसमेंट का कुछ भी अता पता नहीं है क्योंकि पहला बैच अभी निकलने वाला है। इसकी CSE 40,000 तक देखने को मिली थी। कैंपस बहुत छोटा है। अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो 1.5 लाख पर सेमेस्टर फीस है। हॉस्टल फीस 37,000 के आसपास है। IIIT वडोदरा इंटरनेशनल कैंपस, इसका अब नेक्स्ट ईयर, अभी ये नया स्टार्ट हुआ है तो नेक्स्ट ईयर इसका कोई बैच अभी निकलेगा। जनरल को लगभग 41,000 तक जाके IIIT मिला था लास्ट ईयर CSAB राउंड में। अगर मैं NIT अगरतला की बात किया जाए तो NIT अगरतला की फ़ीस 1,10,000 1,16,000 पर सेमेस्टर है। हाईएस्ट पैकेज जो है 1 करोड़ का गया है। एवरेज प्लेसमेंट 22 LPA का गया है। 43,000 तक कंप्यूटर साइंस देखने को NIT अगरतला में मिला हुआ था। IIIT कल्याणी वेस्ट बंगाल की मैं बात करूं तो एवरेज प्लेसमेंट 10 लाख, हाईएस्ट पैकेज 15 लाख, फीस 1 लाख पर सेमेस्टर, हॉस्टल फीस 40,000 है। और अगर मैं CSE की बात करूँ तो 40,000 तक CSE यहाँ देखने को मिल जाएगा। EC आपको 54,000 तक देखने को लास्ट ईयर मिला हुआ था। IIIT भागलपुर, ये जितने 50,000 तक आराम से तुमको कंप्यूटर साइंस देंगे। इधर जितना पिछले 4-5 से जितना चल रहा है सब 50,000 तक देने वाले हैं। फीस इनकी 1.29 L पर सेमेस्टर है, मतलब 1.25 लाख पर सेमेस्टर। एवरेज प्लेसमेंट मतलब 11.25 लाख का, हाईएस्ट पैकेज 45 लाख का। CSE जो है 42 लाख तक 42,000 तक गया हुआ है। EC 57,000 तक गया है। मैकेट्रॉनिक्स जो है 68,000 तक गया हुआ है। IIIT मणिपुर नॉर्थ ईस्ट की NIT है। 1.31 इसका पर सेमेस्टर फीस है। हॉस्टल फीस 43,000 है। और CSE की बात करूं तो 64,000 तक CSE देखने को मिला था। AI और डेटा साइंस लगभग 62,000 तक देखने को मिला था। EC 85,000 तक देखने को मिला था। VLSI में जो स्पेशलाइजेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा जॉब VLSI में ही ऑफ कोर्स, तो 87,000 तक ये देखने को मिला हुआ था IIIT मणिपुर का। तो ये कुल मिला जुला के लगभग मैंने 26 IIITs का पूरा आपको कच्चा चिट्ठा सारा दे दिया। मोटा मोटी आपको आइडिया हो गया होगा, जनरल वालों को भी, फीस का भी और प्लेसमेंट का भी। हाँ, मैंने इसमें OBC SC ST और सबके उन सबके कट ऑफ को नहीं लिखा है क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता, आधे 1 घंटे की वीडियो हो जाती और मैं इतना ज़्यादा तुम्हें पकाना नहीं चाहता था। अब इतना जल्दी आने के बाद इतनी लंबी वीडियो हो गई। बट जो भी लास्ट तक देखा है ना, लास्ट तक, वो ज़रूर बताना कि कौन बंदा वीडियो को लास्ट तक देखा है। अगर कोई आप में से लास्ट तक वीडियो देखे होगे ना तो प्लीज़ बताना। और बाकी जो IIIT दिल्ली है, IIIT हैदराबाद है, IIIT बेंगलुरु है, IIIT भुवनेश्वर है, IIIT नया रायपुर है, तो IIIT भुवनेश्वर और IIIT नया रायपुर, इसमें इससे भी हाई रैंक तक एडमिशन हो जाता है। और ये GFTI है, तो GFTI की भी वीडियो नेक्स्ट आने वाली है। IIIT बेंगलुरु अपना सेपरेट है, IIIT हैदराबाद अपना सेपरेट है, IIIT दिल्ली जो है वो अपना जैक दिल्ली से है। तो आई होप आपको IIIT के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर वीडियो में कुछ त्रुटि रह गई या कुछ मिस रहा तो आप ज़रूर बताइएगा। कैंपस में मानूंगा थोड़ा सा छोटा है, पर यहाँ पे कोडिंग कल्चर बहुत है। इनको बनाया ही कोडिंग के नज़रिए से गया है, तो अगर आप कोडर हो तो IIIT बिल्कुल भी कंसिडर कर सकते हो। और कुछ IIITs ऐसी हैं जो आप NIT के बावजूद भी कंसिडर कर सकते हो। देखो, NIT में लोग ज़्यादा इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे फीस माफ़ हो जाता है। मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को परेशानी नहीं होती है, ट्यूशन फीस पूरा माफ़ हो जाता है अगर 1 लाख से कम का है तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ FW SC ST और कुछ है जो फीमेल को भी थोड़ी प्रियोरिटी देते हैं, तो बस यही होता है। बाकी फीस वगैरह इसमें माफ़ नहीं हो पाता है। हाँ, कुछ स्पेशल स्कॉलरशिप है जिसके बारे में मैं कभी डिटेल में डिस्कस कर लूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।